अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 21 अक्टूबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी ख़बरें। और जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी बाबा की तबीयत के बारे में, उसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते पर्सनल चीज़ों में। तो पहले ख़बरें पूरी करते हैं, उसके बाद वो वाली बात करेंगे। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी की तरफ से पूछा गया था नई वीज़ों के बारे में कि नई वीज़ा कब से शुरू हो रही है। तो इस पर जवाज़ात ने जवाब दिया कि जो वीज़ा है वो धीरे धीरे शुरू होंगी, जैसे कोरोना वायरस का माहौल है। लेकिन इस वक्त तक यानी फ़िलहाल तक विज़िट वीज़ा जो है शुरू हो चुकी है। अगर कोई अपनी फैमिली बुलाना चाहे तो उसका जो भी तरीका पहले से है सेम वही तरीका है, उसके ज़रिए फैमिली बुला सकते हैं। लेकिन जैसे कि इंडिया के लिए अभी फ़्लाइट का जो इशू चल रहा है, तो उसके चलते इंडिया के लिए भी ये खबर नहीं है। लेकिन बाकी मुल्कों से जहाँ से फ़्लाइट सऊदी अरब आ रही है और वहाँ पर फ़्लाइट जा रही है, तो वो लोग चाहे तो अपनी फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरी वीज़ाओं पर अभी रोक लगी हुई है। आने वाले वक्त में दूसरी वीज़ाएं भी शुरू की जाएंगी। पिछले दिनों कोरोना के चलते काफ़ी जगह जो लेबर कैंप थे उनकी चेकिंग की गई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो है नहीं बन पा रही थी और दूसरी तरह की वहां पे प्रॉब्लम देखने में आई। जिसके बाद जद्दा म्यूनसिपलिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जद्दा बल्दी ने बताया कि ईस्टर्न जद्दा के अबरी गलरगामा मोहल्ले में पहली लेबर सिटी बनाई जाएगी। इस हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज साइन होगा, आज ही इसका उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि इसमें वर्करों की रिहाइश के अलावा एंटरटेनमेंट की चीज़ें लगाई जाएंगी और खेलों की भी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेबर कैंप्स वगैरह होते हैं उनमें पूरी सुविधाएं नहीं होती जो कि बल्दे के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए एक कंप्लीट लेबर सिटी पहली बार सऊदी अरब में जद्दा में बनाई जा रही है। जिस तरह से हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ने के लिए तबन्ना एप्लीकेशन से इजाज़त लेनी पड़ती है, उसी तरह मस्जिद नबवी में जाने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। मस्जिद नबवी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ज़ायरो एक एप्लीकेशन तैयार की जा रही है जो जल्दी ही स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़त लेनी पड़ेगी और इसमें एंट्री होने के लिए भी दरवाज़ा नंबर बताया जाएगा और बाहर निकलने के लिए भी गेट नंबर बताया जाएगा। यानी मस्जिद नबवी के लिए भी अब इजाज़त लेनी पड़ेगी, रोज़ा मुबारक के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। मतलब यह है कि एज बरना एप्लीकेशन पर जो ऑप्शन अभी दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसी एप्लीकेशन पर ट्रांसफ़र हो जाए और एतबरना एप्लीकेशन जो है उसको लिमिटेड कर दी जाए मक्का मुकर्रमा के लिए ही। तो जैसी एप्लीकेशन लॉन्च होगी उसके बाद जो है इसके ऑप्शंस देखकर आपको ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल डेवलपमेंट ने कहा कि सऊदी लेबर मार्केट में 90% तक का डिसिप्लिन आ चुका है। यानी कि जो सऊदियों के लिए जॉब्स जो फिक्स की गई है, सऊदेशन जिसको बोला जाता है, उसमें 90% तक जो है अमल किया जा रहा है और चेकिंग जो है लगातार चलती रहेगी। आखिरी जो इसका स्टेज है उसको दिसंबर में लागू किया जाएगा। मतलब ये कि अगर जनवरी 2020 के शुरू से लेकर अब तक बात करें तो 4,35,000 छापे मारे गए सऊदी मार्केट में, जहां पर सऊदेशन की चेकिंग की गई कि जो जॉब सऊदियों के लिए है वहां पर सऊदी है या फिर अजनबियों को अभी तक रखा गया है और आगे भी चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी ने सवाल किया कि क्या जो खुरुज वादा होता है यानी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा उसको बदला जा सकता है या उसकी फ़ीस वापस हो सकती है। तो इस पर जवाज़ात ने जवाब दिया है कि जो एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जारी करवाया जाता है जवाज़ात के ज़रिए उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी फ़ीस वापस होती है। मतलब ये कि अगर आपने 6 महीने के लिए एग्ज़िट एंट्री वीज़ा ले लिया है और आप उसको 4 महीने कराना चाहे तो आपको वो कैंसिल कराना पड़ेगा और जो आपके पैसे कट जाते हैं आपके अकाउंट से वो वापस नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 दिन से लेकर 2 महीने तक 200 रियाल जमा होते हैं एग्ज़िट एंट्री वीज़ा के और 6 महीने तक मैक्सिमम 600 रियाल जमा होते हैं जो कि किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी मरूर ने कहा कि अगर गाड़ी का मालिकाना हक ख़त्म करना है यानी पुरानी गाड़ी को अगर कटाई में देना है, कबाड़े में देना है, तो उसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी, जिसको पूरा करने के बाद गाड़ी पे से मालिक का हक ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले तो ये कि जितने भी जुर्माने वगैरह है गाड़ी के वो मालिक को अदा करने होंगे। उसके बाद जो नंबर प्लेट है गाड़ी की वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में होनी चाहिए और जो गाड़ी के पेपर्स होते हैं ज़रूरी वो भी बिल्कुल रेडी होने चाहिए। इसके साथ ही जहाँ पर गाड़ी को बेचे जाना है वहाँ से भी पेपर बनवाए और उसको जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जमा कराए, जिसके बाद सारे कागजात चेकिंग करने के बाद जो गाड़ी की जो ओनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी और गाड़ी को कबाड़ में दिया जा सकता है। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के 385 नए केसों की पुष्टि हुई। इसी तरह से अब तक कोरोना की कुल मरीजों की संख्या 3,42,968 हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान ही 375 नए लोग ठीक हुए हैं। अब तक कुल रिकवरी 3,29,270 हो चुकी है।
बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मरने वालों की तादाद 5217 हो चुकी है। 8481 अभी तक एक्टिव केस है, जिनमें से 840 जो है क्रिटिकल केस है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदेशन जो की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो अच्छी जॉब्स होती है सऊदियों के लिए वही दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक सऊदी ने लोहे का काम अपना लिया है, यानी लोहार वो बन गया है, और दूसरे लोगों को भी उसकी दावत दे रहा है और बोल रहा है कि इसके अंदर ठीक ठाक पैसा है, जिस तरह से और सब काम होते हैं इस काम को भी सीखा जाए और सऊदी लड़के जो है इस काम के अंदर आए। लोहे का काम अपनाने वाले सऊदी का नाम अब्दुल्ला अल अंजी है, जो कि हदूद शिमालिया की कमिश्नरी तरीफ में रहते हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से लोहे का काम चुना है और दूसरों को भी इसने बुलाने के लिए दावत दे रहे हैं। सऊदी अरब की किंग सऊद यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा कि करेंसी नोट पर कोरोना वायरस 3 दिन तक और सिक्कों पर 7 दिन तक बाकी रहता है, और सिक्कों पर बाकी रहने वाला कोरोना नोटों से ज़्यादा खतरनाक होता है। अल अखबार टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये सब जानकारी दी है, लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि एहतियात बरती जाए। सऊदी अरब में अल मराकज़ अल अरबिया कंपनी ने मिडिल ईस्ट के मशहूर शहर ज़हरान के अल ज़हरान मॉल में सऊदी अरब के सबसे बड़े सिनेमा घर का उद्घाटन कर दिया है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक 966 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर यह सिनेमा घर बनाया गया है। 237 इसके अंदर सीटें लगाई गई है और इस सिनेमा घर में 18 स्क्रीन्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल उद्घाटन के टाइम 50% सीटों पर जो है सिनेमा घर खोला गया है। जैसे कोरोना वायरस का माहौल है, धीरे धीरे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रियाज म्यूनसिपलिटी ने सैलाब के लिए तैयार की जाने वाली स्पेशल पाइपलाइन में शराब तैयार करने वाले अजनबी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये स्पेशल पाइपलाइनें खासकर सैलाब के लिए जब पानी की तादाद शहर में ज़्यादा होती है, लेकिन आप देखिए कितनी महारत से यहाँ पर अजनबियों ने जो है शराब की भट्टी बनाई हुई है। वीडियो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई इन पर शुरू कर दी गई है। ना तो खबर में हमें ये पता चला कि ये किस मोहल्ले की बात है और ना ही ये पता चला कि ये अजनबी कहाँ के रहने वाले हैं। फिलहाल आप वीडियो देखिए, फिर आपसे पर्सनल बात होगी। तो दोस्तों, जैसा कि परसों मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो रही है। घर से खबर यह आई है कि तबीयत में थोड़ा सुधार है, बट वो प्रॉब्लम ऐसी है कि उससे बाहर निकल पाना मुश्किल है। यानी अगर ज़िंदगी रही भी तो वो समझो जैसे कोमा जैसी होती है वैसी हो जाएगी। अब देखिए आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। आप लोगों ने इतनी दुआइयाँ की है, 400 से ज़्यादा कमेंट्स है उस पर। अभी मैंने ज़्यादा कमेंट्स तो पढ़े भी नहीं, तो मैं आप सबकी रिप्लाई तो नहीं दे सकता, लेकिन सब पे एक हार्ट दे दूंगा, एक लाइक दे दूंगा, तो आप उससे समझ जाएंगे कि मैंने आपकी कमेंट्स पढ़ ली है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग इतना प्यार करते, इतनी दुआएं आप लोगों ने दी है। तो घर से थोड़ी राहत की खबर मिली है, और जहाँ तक मेरे जाने की बात है तो उसकी भी प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकामा और पासपोर्ट दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हो सकता है आज ये काम हो जाए, मेरे जाने का खुरूज लग जाए, या हो सकता है कल तक हो। तो दोनों ही तरफ से थोड़ी सी राहत की खबर मिली है, तो मैंने थोड़ा सा अपना हौसला बनाया और आप लोगों के लिए वीडियो बना दी, क्योंकि आप लोग जिस वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपको वो चीज़ तो मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की है भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इंशाल्लाह और आगे भी आप दुआओं का सिलसिला जारी रखेंगे, उम्मीद यही है। तो अल्लाह जो है बेहतरी के मामलात करे हमारी फैमिली पर, सबको सब्र दे। और दुआ तो यही है कि जो भी अब्बा की ज़िंदगी बाकी है वो अच्छे तरीके से गुजरे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। ख़बरों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ख़बरें और दूसरी वीडियोज़ जारी रहेंगी। आप बने रहिए, दुआ करते रहिए मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, पूरी दुनिया के परेशान लोगों के लिए। जितने भी लोग परेशान हैं, मरीज़ हैं, सबके लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।